क्रिकेट की दुनिया में ना बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही पारी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो है अकेले लड़ने की और अटूट हिम्मत की। कभी सोचा है कि जब ये टीम पूरी तरह से बिखर रही हो, ताश के पत्तों की तरह, तो क्या कोई एक खिलाड़ी, सिर्फ एक, उस तूफान के सामने अकेले खड़ा रह सकता है? आज की हमारी कहानी ठीक इसी सवाल का जवाब है। तो चलिए चलते हैं सीधे साल 1984 में। ये कोई मामूली मैच नहीं था, नहीं, ये वो दिन था जब क्रिकेट की दुनिया एक ऐसी पारी की गवाह बनी जिसे आज तक याद किया जाता है। तो सीन कुछ ऐसा था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का एक जबरदस्त वनडे मैच। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और बोर्ड पर एक बहुत बड़ा, बहुत ही मुश्किल स्कोर टांग दिया। अब भारत के सामने थी एक पहाड़ जैसी चुनौती। लेकिन जब इंडिया इस बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी, तो जो हुआ ना, वो किसी भी क्रिकेट फैन के लिए एक बुरे सपने जैसा था। इंडियन इनिंग्स का हाल कुछ ऐसा हुआ। मतलब शुरुआत इससे बुरी हो ही नहीं सकती थी। एक के बाद एक विकेट, ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। श्रीलंकन बॉलर्स के सामने कोई भी इंडियन बैट्समैन टिक ही नहीं पा रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? विकेट्स गिरने की स्पीड। मतलब पहला गया, फिर दूसरा, तीसरा और देखते ही देखते चौथा भी। अरे कोई कुछ समझ पाता? उससे पहले ही इंडिया का पूरा टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट चुका था। इससे समझाने के लिए ना एक लाइन काफी है। पूरी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और सच कहूं तो उस दिन जो मैदान पर हुआ, उसके लिए इससे बेहतर कोई शब्द हो ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का एक हीरो होता है। तो इस तबाही के बीच भी एक खिलाड़ी था जो चट्टान की तरह डटा हुआ था। और बस यहीं से ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में हम आज भी बात करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक एंड से विकेट्स की झड़ी लगी हुई है, पूरी टीम पवेलियन लौट रही है, लेकिन दूसरे एंड पर सुनील गावस्कर अकेले श्रीलंकन बॉलर्स की आग उगलती गेंदों का सामना करते हुए। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है ना। एक तरफ सुनील गावस्कर जो टिके हुए हैं, रन बना रहे हैं, और दूसरी तरफ बाकी पूरी टीम जो क्रीज पर कुछ मिनट भी नहीं गुजार पा रही थी। तो सवाल यह है कि गावस्कर ये सब कर कैसे रहे थे? ये एक मास्टर क्लास थी। उनकी टाइमिंग कमाल, उनके क्लासिकल स्ट्रोक्स देखने लायक, और सबसे जरूरी चीज उनका धैर्य जो बिल्कुल भी नहीं टूटा। उन्होंने उस दिन दुनिया को दिखाया कि प्रेशर में असल में खेला कैसे जाता है। और जानते हैं इसी पेशेंस और क्लास का नतीजा क्या हुआ? उस पूरे केओस के बीच गावस्कर ने एक शानदार सेंचुरी जड़ दी। और ये सिर्फ 100 रन नहीं थे, ये उस मुश्किल घड़ी में इंडिया के लिए एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन जैसा कि हर जबरदस्त कहानी में होता है, इसमें भी एक ट्विस्ट था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां यह असाधारण पारी खत्म हुई, और इसका एंड भी पारी की ही तरह बहुत ही अनोखा था। अच्छा, हम सब जानते हैं कि कोई भी टीम नॉर्मली 10 विकेट गिरने पर ऑल आउट होती है, राइट? पर यहां मामला थोड़ा अजीब हो गया। इंडियन इनिंग्स का जो एंड हुआ वो ऐसा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो हुआ ये कि इंडिया के 8 विकेट गिर चुके थे। अब सबको लगा कि कैप्टन कपिल देव आएंगे, लेकिन वो इंजर्ड थे और बैटिंग नहीं कर सकते थे। फिर क्या, जैसे ही आखिरी रिकग्नाइज्ड बैट्समैन मदन लाल आउट हुए, बस पारी खत्म। टीम इंडिया को सिर्फ 9 विकेट पर ही ऑल आउट डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बैटिंग करने के लिए कोई बचा ही नहीं था। और इसी अजीबोगरीब एंड के साथ जन्म हुआ एक ऐसे रिकॉर्ड का जो क्रिकेट की हिस्ट्री बुक्स में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और आखिर में सुनील गावस्कर का स्कोर एक शानदार, जबरदस्त 185। और उस नंबर के आगे लगे छोटे से स्टार पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब था नॉट आउट। उन्हें कोई आउट कर ही नहीं पाया। तो ये इतना बड़ा रिकॉर्ड क्यों बना? क्योंकि उस जमाने में ये वनडे हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर था जो किसी ऐसे बैट्समैन ने बनाया हो जो नॉट आउट रहा जबकि उसकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। सोचिए, ये कितना अनोखा, कितना असाधारण रिकॉर्ड था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि ये सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। एक ऐसा परफॉर्मेंस जो तब भी डटा रहा जब बाकी सब कुछ बिखर गया था। ये अकेले लड़ने की, हिम्मत न हारने की एक बेमिसाल कहानी है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज के इस तेज तरार मॉडर्न क्रिकेट के जमाने में क्या ऐसी कोई पारी खेली जा सकती है? क्या आज के दौर में कोई खिलाड़ी ऐसा कुछ दोबारा कर सकता है? ये सोचने वाली बात है।